Hello everyone, and welcome back to my channel. So today is my passport appointment, and as you know that after you turned 18, getting a passport is one of the essential documents you need to acquire. And guys, my passport appointment got rejected because of some document issue. So stay tuned till the end to know what all documents you need to carry before appointment to ensure a hassle-free process. सो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाने हैं बिकॉज आपका 2 to 3 आवर्स का प्रोसेस चलेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट इन इंडिया. सो गाइज़ यू नीड टू ऑर्डर द PVC आधार कार्ड, क्योंकि जो आप साइबर कैफे से नॉर्मल या रेगुलर आधार कार्ड निकालते हो वो नहीं चलेगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा. तो ये मेरे केस में ये हुआ था और इसकी वजह से मुझे वापस सेकेंड अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ी थी. सो गाइज़ आपको PVC आधार कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट आधार कार्ड की उससे ऑर्डर करना होगा UIDIA से. मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और ये आपको 50 रुपीज़ में आपके घर तक विद इन अ वीक और 2 मिल जाएगा. अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल आधार कार्ड ले जाओगे तो मेरे केस में तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे फिर से अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ी थी और मुझे अपॉइंटमेंट लाइक 15 डेज़ बाद की मिली थी. तो आपका उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इंस्टेड PVC आधार कार्ड को ऑर्डर कर दो और ये आपको ईजिली अवेलेबल है जस्ट फॉर 50 रुपीज़. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू नीड टू कैरी इज़ द पासपोर्ट. ये पासपोर्ट वही लोग कैरी करेंगे जो अपना री इशू करा रहे. तो मेरे केस में मेरा 18 ईयर्स से पहले बना हुआ था, तो इसलिए मैंने पासपोर्ट फिर से मुझे ले जाना पड़ा. एंड देन लास्ट इज़ अ 10th क्लास की मार्कशीट और आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स के एक फ़ोटो कॉपी भी ले जानी है. एंड मेरी अपॉइंटमेंट थी 11:30 से 11:45 के बीच में, तो आप पासपोर्ट ऑफिस 15 मिनट्स पहले ही पहुँच जाएँ. सो गाइस एज यू एंटर द पासपोर्ट ऑफिस गेट, वहाँ पे एक गार्ड होगा, वो आपकी एंट्री स्लिप जो अपॉइंटमेंट की है वो चेक करेगा और कंफर्म करेगा कि आपकी आज की अपॉइंटमेंट है या नहीं है और फिर वो आपको एंट्री दे देगा. और गाइज ये याद रखना कि अगर आप इफ़ यू आर अबव 18 देन आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स को एंटर नहीं करने देंगे. एंड इन केस ऑफ माइनर देन एक फैमिली मेम्बर आ सकता है. सो गाइज एज यू एंटर आपको एक रिसेप्शन काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी उनके साथ वो अटैच करके आपको एक टोकन नंबर देंगे. फॉर एग्जाम्पल N114, तो मतलब आपका 114 नंबर है. एंड देन वो आपको बोलेंगे कि आपको वेटिंग एरिया में तब तक के लिए वेट करना है. तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास रहेंगे और फिर आप तब तक वेटिंग एरिया में आप वेट कर लेना. सो गाइज आफ्टर गेटिंग द टोकन नंबर आप वेटिंग हॉल में आ जाना और वहाँ पे आपको वेट करना है आपको थोड़ी देर के लिए. 30 to 45 मिनट्स में वहाँ पे जो वर्किंग स्टाफ होगा वो आपके नेम को कॉल करेगा. एंड यू नीड टू बी विजिलेंट व्हेन द नेम्स आर बीइंग कॉल्ड. एंड जैसे आपको अपना नाम सुनाई देगा आपको वहाँ पे एक लाइन बना के खड़ा हो जाना है बाकी लोगों के साथ. और ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये आपके 2 स्क्रीन्स लगी रहती है जिसमें आपका टोकन नंबर लिखा रहता है. तो अभी तो आपको कुछ काम नहीं करना है, पर ये कब काम आएंगे जब आपके नाम को बुलाया जाएगा और उसमें आपको जब नंबर दिया जाएगा टोकन नंबर उसको आपको रेफ़र करके आपको उस काउंटर में जाना है. सो गाइज आपके 3 काउंटर होते हैं ABC वेरिफिकेशन के लिए. तो A में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और यहीं पर आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्कैंड होंगे और आपकी जो भी डिटेल्स जैसे नेम एड्रेस वगैरह वो सारे आपको फिर से रीचेक करवाए जाएंगे कि कोई भी मिस्टेक ना जब आपका पासपोर्ट आए. और यहीं पे आपको अपने बायोमेट्रिक्स मतलब आपको अपना थंब इम्प्रेशन एंड आपके यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करी जाती है जो कि आपकी पासपोर्ट में वही एज इट इज़ फ़ोटो आती है. गाइज आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू B काउंटर विच इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन जोन, जिसमें आपके फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है तो आपकी अपॉइंटमेंट होल्ड में चली जाएगी और आपको फिर से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी. आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू काउंटर C विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रांटिंग जोन, जिसमें डिसाइड होगा कि आपको पासपोर्ट दिया जाएगा नहीं जाएगा. फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा जाएगा एंड फाइनली आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड देन यू कैन गो बैक टू योर होम. एंड गाइज इफ मेक श्योर अगर आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराए तो आपको अपना ओल्ड पासपोर्ट भी अपने साथ कैरी करना होगा. एंड गाइज आफ्टर दिस यू विल गेट SMS टू योर मोबाइल नंबर. एंड गाइज आफ्टर दिस यू विल रिसीव एन SMS टू मोबाइल नंबर. एंड 2-3 दिन बाद आपको कॉल आएगी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए. मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन साइलेंट पे ना रखें और जो भी कॉल्स आ रही है आप उठा लें. और आपको जो आपके सिटी में SP ऑफिस पड़ता है आपको उधर जाना पड़ेगा फॉर पुलिस वेरिफिकेशन. वैसे मतलब होम में भी विज़िट करते हैं वो लोग, बट इन माई केस मुझे जाना पड़ा था बिकॉज दे वर बिजी. एंड ऑल्सो रिमेंबर आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए लेकर गए थे आपको वही सारे कैरी करने. दैट इज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन केस ऑफ यू आर रिन्यूइंग योर पासपोर्ट देन पासपोर्ट ऑल्सो ओल्ड पासपोर्ट आपका एंड 10th क्लास की मार्कशीट. And guys, there is often a question that police verification for passport, is it free of cost or you need to pay for it? So it is free of cost because the police officers, they are getting paid for their work as a part of their job. So I don't think so we need to give them some money or what. But unfortunately we live in India where corruption is quite prevalent and you might be asked by the officers for some bribe
They did not ask for the bribe like directly, but they just give a hint to my mother, and then my mother give them 200 rupees. Yeah, I could have asked them that the process should be free of cost, but I really needed my passport urgently, and the officer did all the formalities right then and there only. So I decided not to say anything because I don't want to delay my application. So guys, everything is done and you can check your tracking status in the official website, and you will get your passport within a week or two. And guys, that's all for this video. Let's meet you in the next vlog. Till then, take care and bye.